एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी। इंडियन कुजीन्स अगर बात करें तो 2500 खाने बनाए जाएंगे इन 3 दिनों के अंदर और कोई भी खाना जो है रिपीट नहीं होगा। 3 रोजा तकरीब में 2500 खानों से मेहमानों की तवाज़ो का सिलसिला भी जारी है। इंडिया के खाने बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट चीज़ फूड, तो पूरी दुनिया उसको चटपटे मतलब खाने को लाइक करेंगी, तो जाहिर है वो अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपनी कुजीन को वो प्रमोट करेंगे। कोई भी पकवान दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। मेहमानों के लिए नाश्ते में 70 से ज्यादा खाने रखे जाएंगे। दोपहर के खाने के लिए 225, रात के खाने के लिए 275 और मिडनाइट मेन्यू में 85 से ज्यादा खुसूसी डिशेस रखी जाएंगी। 1200 वीआईपी गेस्ट वहां पर मौजूद हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो शादी से रिलेटेड प्री वेडिंग फेस्ट हैं वो चल रहे हैं। The cuisines include Parsi food, Thai, Mexican, Japanese and Pan-Asian dishes. But the special focus will be on Indori food. बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है, उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए हैं कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊँगा। 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है। और ऐसी तमाम शख्सियत जिनका पूरी दुनिया में नाम है वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है। उनके कल्चर को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ की तारीफ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जाकर भारत के रंग में रंग चुके हैं। मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। अंबानी जी के घर पे एक पार्टी हो रही है, छोटा बेटा डांस कर रहा है और पीछे हमारे सल्लू मियाँ वो पीछे बैकग्राउंड डांसर बन के डांस कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, ट्विटर एक्स तकरीबन 12 से 17 दिन हो गए हैं, ये अभी तक फंक्शनल नहीं है। देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। और यहाँ पर डिस्कशन की बात ये भी है कि दोस्तों इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है। वेस्ट इंडियन बल्लेबाज कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर अंबानी साहब की शादी की बल्कि प्री वेडिंग इवेंट के ऊपर गए हैं और पाकिस्तान में काफी वेला मचा। इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है, वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरी ईयर। दिस इज व्हाट द टाइम्स मैगजीन से एवरी ईयर। तो पीएसएल के जो एक खिलाड़ी हैं वो भी क्विट करके पीएसएल को अंबानी की शादी को अटेंड करने के लिए जा चुके हैं। He is the richest person in Asia and he is a तो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है अंबानी बैडिंग, जो मतलब पाकिस्तान बहुत कवर की जा रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी सोच रहे हैं इतना पैसा कैसे हो सकता है, इतना पैसा कैसे लगाया जा सकता है। शाहरुख खान यहाँ पर जय श्री राम बोल रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान से ज़्यादा तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का रिएक्शन है। इतनी सारी डिशेज़ हैं, उसको लेकर पाकिस्तानियों का रिएक्शन है कि इतनी सारी डिशेज़ हैं। तो आप समझ सकते हो ग्रैंड वेडिंग है, और वेडिंग नहीं है ये, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। इस शादी की अगर बात करें तो खानों की बड़ी बात, क्योंकि शादी में आपको पता है एक ही चीज याद रहती है और वो होता है खाना। तो 2500 डिशेस एक दिन में जो है सर्व की जाएंगी और कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी। इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और फिर मिडनाइट के जो आपको पता है कि जो मील्स है वो भी तमाम गेस्ट को जी दिए जाएंगे। और इसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, हॉलीवुड के सितारे हैं, कतर के जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेनर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, और अपने पाकिस्तान में पोलार्ड खेल रहे थे पीएसएल, वो भी छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई पीएसएल आपका खेल इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे वो शादी ज्यादा अहम है। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से पैसे ज्यादा मिलने होते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट पे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज स्टार्स आते हैं उनको पे किया जाता है, इनसे वो पैसे लेते हैं। तो उसको वहाँ से इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है और जहाँ इतनी एक अच्छे लेवल पे उसको कवरेज भी मिल रही है, ऑफ़र भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो उसने पीएसएल में क्या करना है। और वैसे भी बाहर के लोगों को अब पता चल गया, जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी इनका अपना कंजर खाना नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने क्या करना, मतलब तो वो इस वजह से की भी बात करें ना कि मतलब अगर इंडिया की कुजीन की बात करें तो दुनिया में 5th नंबर पे है और वो अब उसमें
दूसरे कुजीन्स भी हैं, जापानीज भी हैं, इसमें यूएस के भी कुछ खाने बनाए जाएंगे, लेकिन अपने खानों को फॉरेनर्स के सामने रिप्रेजेंट करना। एशियन फूड जो है ना ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और फिर हिंदुस्तान के मसाले, आप कुछ अर्सा पहले चले जाए, 200 साल 300 साल या 400 साल पहले चले, ये जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुआ था, जब ये पूरा इलाका आपको पता है हिंदुस्तान कहलाया जाता था, तो ये जो एशिया का ये जो खित्ता है ये पूरे यूरोप में, ये पूरे मिडिल ईस्ट में ये मसालों की वजह से बहुत मशहूर था। और यहाँ के खाने, यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में जाते थे। तो डेफिनेटली यहाँ के वो लोग, और इंडिया के मसाले, इंडिया के खाने बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट चीज़ फूड, तो वो पूरी दुनिया उसको चटपटे मतलब खाने को लाइक करेंगी। तो जाहिर है वो अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपनी कुजीन को वो प्रमोट करेंगे। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखें कि जो इंडिया की जो अमीर क्लास है, जो बिलियनर है, अपने प्राइम मिनिस्टर की कितनी बात मानते। 2 माह पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जितने भी अमीर लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की जो शादियां हैं मुल्क से बाहर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर करें, ताकि जो है हमारे मुल्क के बारे में लोग जाने। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे रिहाना की बात करें, वो आज से पहले इंडिया नहीं आई, उनको मौका किसने दिया? अंबानी सर ने दिया। तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को सर वो कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं। फिर वही आ जाती कि वो लोग लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है, उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप की बहुत एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि लीडरशिप हमारे पास नहीं है। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे की। 1200 वीआईपी गेस्ट वहां पर मौजूद हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो शादी से रिलेटेड प्री वेडिंग फेस्ट हैं वो चल रहे हैं। और रिहाना की अगर हम बात करें तो सुपरस्टार रिहाना जो है वो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया की सॉफ्ट पावर का, कि दुनिया के अमीर तरीन और आप कह लें कि पावरफुल तरीन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वैसे तो इकोनॉमी उन्होंने बहुत ग्रो किया है, वहाँ की बहुत सारी कंपनीज और फर्म जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे बिजनेस में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। तो हमें अगर उस हवाले से आप बात करते हैं तो जारी बात है कि वो वहाँ का सबसे जो रिचेस्ट पीपल है, तो उसका राइट बनता है कि वो अपने फंक्शन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे, तो उसका राइट है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ना, मुकेश अंबानी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा बिजनेस भी दिया है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करके दिया है। और इस इवेंट में भी कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का नाम ही बुलंद हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी में ही इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जारी बात है कि वो वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना होती, तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है, तो दैट इज़ गुड। अब देखिए बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक ठेले पर चाय पी रहे हैं, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब आप देखें कि इंडिया में G20 की मीटिंग हो या फिर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, कोई भी इंडिया में जाने से कतराता नहीं है, बल्कि शायद वो लोग तो मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आए और हम इंडिया में जाएँ। वो ना सिर्फ इंडिया में होने वाले इवेंट को जो है वो फॉलो करते हैं, वहाँ उसको अटेंड करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि वो इंडिया के कल्चर में रंग जाते हैं। इंडिया अपने कल्चर को भी बड़ा प्रमोट करता है। जी, आप कल्चर की बात तो मैडम देखें बाद में आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक बिजनेस ग्रोथ। जब वहाँ पे उनको, आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5, एज यू नो वी आर ग्रेट बिलीवर्स इन लॉर्ड राम एंड लॉर्ड राम की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। जय श्री राम। एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, योर होल फैमिली टू ऑलवेज बी हैप्पी एंड फॉर वेरी गुड मेजर। जय श्री राम। नाम है उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर की है और दुनिया के तमाम नामवर शख्सियात, जिनमें मार्क ज़करबर्ग भी शामिल है, बिल गेट्स भी शामिल है, इंटरनेशनल सिंगर रिहाना भी शामिल है, ऐसी तमाम शख्सियात जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है। उनके कल्चर को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ की तारीफ़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जाकर भारत के रंग में
रंग चुके हैं। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियात भारत को इतना वैल्यू क्यों करती हैं, इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं, भारत में जब जाती हैं तो भारत के रंग में ही क्यों रंग जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी कंट्री में कोई आना पसंद नहीं करता है। मुकेश अंबानी की बेटे की शादी को देखकर लाल टोपी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है भारत में भी, उनका चर्चा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो थोड़ी मुखालिफ स्टेटमेंट्स, थोड़ी ऑपोजिट स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं भारत के बारे में कि वहाँ पर तमाम जो नामवर शख्सियात है वो क्यों मौजूद हैं। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। जहाँ पाकिस्तान में कोई आना, कोई विजिट करना पसंद नहीं कर रहा, वहाँ भारत के चर्चे आम हो रहे हैं। क्या वजह इसकी? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर, और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है चाहेंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज़ मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुना नगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। So it means that there is a word other than Delhi, there is a word other than Mumbai, there is a word other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल cities खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी that's very important development in a way that how that country is being looked, ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है, ठीक है जी, उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे, और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म के नहीं मल्टीपल लेवल की पार्टीज़ हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विज़िट हैं, 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं, गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द इंडियंस। वन, he did a great business for India. India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अब एक्चुअली ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई कुडंट गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश
तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी अंबानी परिवार की जामनगर में जो ग्रैंड वेडिंग चल रही है उसको लेकर। अब रिहाना ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है और वो चली गई हैं। बॉलीवुड के तो मतलब जो करंट एक्टिव टॉप स्टार हैं हर किसी ने परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो, आमिर हो, अक्षय हो, जितने भी मतलब यार मतलब सभी ने। और शाहरुख खान आके जय श्री राम कर रहे हैं, तो ये बात बहुत खल रही है लोगों को। आप देख सकते हो किस तरीके से अंबानी परिवार भारत का इस समय जो मतलब ग्रैंड वेडिंग में शायद इन्होंने सबसे बड़ी ग्रैंड वेडिंग कर दी है। इतना खर्चा मुझे नहीं लगता किसी वेडिंग में हुआ होगा। साथ ही साथ एशिया के सबसे बड़े आदमी हैं और जिस तरीके से उन्होंने भव्य शादी की है, पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं कि इतना शादी में खर्चा किया, इतना पाकिस्तान को मिल जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, फलाना ठिकाना। जिस तरीके से बातें हो रही हैं आप समझ सकते हो क्या रिएक्शन है। अंबानी की शादी को लेकर जैसे ही आती है तीसरी शादी है उनके घर में, ऐसे मीम्स बनते हैं कि आप बिलीव मी कि पूरे बॉलीवुड एक्टर्स हैं यहाँ पे खाना परस दे, यहाँ पे ये कर दे, वहाँ पे वो कर दे। इस बार थोड़ा सा मतलब आप देख सकते हो जो मुकेश अंबानी जी हैं उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस भी दी है, कहीं डॉन बन रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। मतलब एक गजब कर दिया। मतलब क्या सीन है, बिल्कुल एक एक दिन कवर किया जा रहा है। एक ऐसा फेस्टिवल जैसा कुछ हो रहा है। मतलब लोग आप समझ रहे हो यार, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, सॉरी दुनिया का कह रहा हूँ, भारत का एशिया का सबसे बड़ा आदमी, तो डेफिनेटली उसको ये एडवांटेज तो मिलना चाहिए कि उसके यहाँ पे अगर कुछ चीज़ होती है तो फिर उसको लोग देखें, उससे अट्रैक्ट हों। तो ये चीज़ करने की कोशिश की गई है और जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है एक पॉजिटिव वे में। भाई उनने मेहनत से पैसा कमाया। ऑब्वियसली जो नेट हम यूज़ कर रहे हैं, जो क्रांति भारत में अगर इंटरनेट की क्रांति लाया है तो वो जियो लाया है। आपको पता है जियो से पहले भारत में इंटरनेट 1 GB कितना महंगा था और किस तरीके से जो क्रांति आई है उसमें अंबानी परिवार का